तो दोस्तों एक महीने की मेहनत मशक्कत जद्दोजहद के बाद हमें टॉप 4 टीम्स मिल चुकी हैं। इंडिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ये तो टीम्स के नाम हमें लाजमी थे कि ये सेमीफाइनल्स तक का सफर तो तय कर सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भाई सेमीफाइनल से पहले ही बाहर हो गई है। न्यूजीलैंड पूल स्टेज में ही भाई अपने घर वापसी कर चुकी थी सिर्फ एक टीम की बदौलत, अफगानिस्तान। इस टीम ने न सिर्फ 2 बड़ी टीम्स को बाहर निकाला है बल्कि सेमीफाइनल्स में भी अपनी जगह बना ली है। और अब जो 2 हमारे सेमीफाइनल्स हैं, इंडिया बनाम इंग्लैंड जो कि रात 8 बजे हमें देखने को मिलेगा, और उससे पहले सेमीफाइनल 1 जो कि होगा अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच, यानी कि ग्रुप 2 की जो टॉप टीम है वो ग्रुप 1 की सेकेंड टॉप टीम से खेलती नजर आएगी। अब साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच जो ये मुकाबला है ये ब्रायन लारा स्टेडियम यानी कि त्रिनिदाद में खेला जाएगा। तो इस वेन्यू का एनालिसिस क्या कहता है, बॉलर्स का प्रदर्शन कैसा है, बल्लेबाजों के लिए ये ट्रैक कितना फेवर करता है, इन सभी मुद्दों पर हम गूढ़ मंथन करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों टीम एनालिसिस तो करी जाएगी, जहां पे प्रोबेबल प्लेइंग 11 और की प्लेयर्स जैसी अहम जानकारियां हम आप तक साझा करेंगे, जिससे आप और मैं दोनों ही लोग एक बेहतर समीकरण के साथ एक बेटर प्रेडिक्शन की ओर बढ़ेंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूं। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा जरूर देखें क्योंकि यहां आपको मिलने वाली हैं कुछ अहम जानकारियां इस सेमीफाइनल 1 की। तो चलिए शुरुआत करते हैं ब्रायन लारा स्टेडियम से। भाई लोग टोटल T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट के 8 मुकाबले इस ट्रैक पर हुए हैं। 4-4 मैचेस पहले और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। एवरेज स्कोर 138 का है, विच इज लाइक ऑन अ लोअर साइड, और हाईएस्ट स्कोर हालांकि इंग्लैंड ने बनाया है 267 रन, और लोएस्ट स्कोर रहा है युगांडा का 40 रन, जो कि इसी T20 वर्ल्ड कप में रहा था युगांडा का। स्कोरिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो 6 बार स्कोर 150 से नीचे रहा है और मात्र 2 दफे स्कोर 190 प्लस गया, यानी कि या तो 150 से नीचे या फिर 190 पार। तो ये है अभी तक के स्टैट्स बल्लेबाजी को लेकर। बॉलर्स का प्रदर्शन कैसा है और खास तौर से इस T20 वर्ल्ड कप में कैसा रहा है, तो 4 मैचेस जो इस T20 वर्ल्ड कप में हुए हैं इस ट्रैक पे, भाई बॉलर्स ने 51 विकेट चटकाए हैं, 38 विकेट्स पेसर्स ने और 13 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे हैं। ये है पूरा स्टैट्स भाई ब्रायन लारा स्टेडियम त्रिनिदाद का। अब दोस्तों अगर हम बात करें इन 4 मैचेस की जो कि इस T20 वर्ल्ड कप में खेले गए थे, एक मैच जो कि हम कह सकते हैं अच्छी टीम्स के बीच में था, वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड, उसे पहले बल्लेबाजी करते हुए जीता गया था। उसके बाद जो 3 मैचेस हैं वो सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीते, और वो जो मैच है जैसे कि अफगानिस्तान ने PNG के खिलाफ खेल लिया, न्यूजीलैंड ने युगांडा, एंड देन न्यूजीलैंड ने PNG के खिलाफ खेला। तो यानी कि जब कोई छोटी बड़ी टीम्स के बीच मैच हो रहा है तो टॉस अहमियत रखता नहीं है, बट जहां डिसेंट टीम्स के बीच मैच हो रहा है तो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का यहां पर अपर हैंड रहा है। वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए 13 रनों से न्यूजीलैंड को मात दी थी। तो ये है पूरा लेखा जोखा भाई वेन्यू का, जहां एक बार फिर पहले बल्लेबाजी करना थोड़ा बेहतर साबित हो सकता है। बात करी जाए अगर हेड टू हेड कंपैरिजन की, तो अभी तक साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच 2 मैचेस हुए हैं T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट के, और दोनों ही मैचेस भाई T20 वर्ल्ड कप के हैं। एक मैच 2010 में हुआ था जहां साउथ अफ्रीका ने 59 रनों से वो मुकाबला जीता था, और उसके बाद 2016 में 37 रन से साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को मात दी थी। तो ये है हेड टू हेड कंपैरिजन के रिजल्ट्स। अब बढ़ते हैं भाई हमारे फर्स्ट सेमीफाइनल की ओर। दोस्तों टीम एनालिसिस क्या कहती है? वेल, जब आप दोनों टीम्स को देखो, मेरे सामने ये दोनों टीम्स का चिट्ठा मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ये पूरा समीकरण है यहाँ पे। अगर मैं दोनों टीम्स को आमने सामने रखता हूं तो एक चीज तो साफ नजर आती है, ये जो गेम है ये बॉलर्स की ओर घूमता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि बल्लेबाजी दोनों टीम्स की भी अच्छी नहीं है। चाहे आप साउथ अफ्रीका की बात कर लो, क्विंटन डिकॉक, क्लासेन मिलर, यही 3 ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि रन स्कोर करे हैं, और ट्रिस्टन स्टब्स ने छोटी छोटी पारियां खेली हैं, एंड देन मार्करम, रीजा हेंड्रिक्स, दोनों ने ही अभी तक इनका बल्ला नहीं चला है। तो कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका भी बैटिंग में थोड़ा सा सफर करी है। भाई लास्ट मैच ही ले लो आप, वेस्ट इंडीज ऑलमोस्ट वो मुकाबला निकाल ले गई थी। साउथ अफ्रीका की किस्मत इस सीजन या फिर कहीं इस T20 वर्ल्ड कप में बेहद उम्दा रही है। काफी क्लोज मार्जिन वाले मैचेस इन्होंने जीते हैं। और वहीं अगर आप बात करें अफगानिस्तान की, तो टीम मात्र 2 मुकाबले हारी, वेस्ट इंडीज और इंडिया के अगेंस्ट, और वो दोनों ही मैचेस में खास तौर से रहमानुल्लाह गुरबाज चलते नजर नहीं आए थे। गुरबाज ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ खाता ही नहीं खोला था, 0 पे आउट हुए थे, और इंडिया के खिलाफ मात्र 11 रन बनाए थे। उसके अलावा जब आप पूरे स्टैट्स पे जब आप नजर डालोगे ना, 76 मारे युगांडा के अगेंस्ट, 80 मारे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, 60 मारे ऑस्ट्रेलिया, देन 43 अगेंस्ट बांग्लादेश। जहां जहां इन्होंने रन मारे हैं टीम जीती है। 2 ही ऐसे बल्लेबाज हैं अफगानिस्तान के लिए जो कि बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, पहले रहमानुल्लाह गुरबाज, दूसरे इब्राहिम ज़ादरान। तो बैटिंग लाइनअप में जैसा कि मैंने कहा कुछ खास है नहीं, कोई बल्लेबाज चल गया तो चल गया, अदरवाइज ये जो पूरा गेम होगा सेमीफाइनल 1 का, ये बॉलर्स के भाई इर्द गिर्द घूमेगा। यहां पे जैसा कि मैंने बोला था स्टैट्स में पेसर ज्यादा कारगर साबित हुए हैं, तो ओवरऑल
साउथ अफ्रीका के पास ओटनील बाटमैन है, रबाडा है, एंड्रिक नॉर्किया है। वहीं अफगानिस्तान के पास भाई मौजूद है फजल हक फरूकी, नवीन उल हक, और दोनों ही उम्दा फॉर्म में नजर आ रहे हैं। वहीं राशिद खान और गुलबदीन नाइब ने भी भैया विकेट चटका दिए हैं। तो ओवरऑल अब बात करते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 से। साउथ अफ्रीका की अगर आप प्लेइंग 11 पे गौर करें तो टीम में टॉप ऑर्डर में जैसा मैंने कहा चेंजेस कुछ बहुत ज्यादा नहीं होंगे, शायद ओटनील बाटमैन को मौका मिल जाए। रीसा हेंड्रिक्स, क्विंटन डिकॉक दोनों टॉप ऑर्डर में है। डिकॉक ने अगर आप देखें तो अभी तक 7 मैचेस में 199 रन बनाए हैं। इनके बाद अगर आप जैसे कि मैंने कहा एडन मार्करम के बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं। हेनरी क्लासन ने भी बहुत छोटी सी पारी खेली है, 138 रन बनाए हैं 7 मैचेस में, जिसमें कि इंपॉर्टेंट थी एक अहम पारी थी 46 रन की जो कि बांग्लादेश के खिलाफ खेली थी, और 36 रन इन्होंने यूएसए के खिलाफ बनाए थे। ये 2 अहम पारियां रही हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी इन्होंने 22 रन बनाए थे 10 गेंदों में, बहुत तेजी से रन स्कोर किया था, बट वो पारी बहुत लंबी चली नहीं थी। तो ये हुए हेनरी क्लासन। डेविड मिलर की अगर आप बात करें तो मिलर के बल्ले से 2 अहम पारियां निकली हैं। 59 रन्स नीदरलैंड के अगेंस्ट, जो जिसमें कि पूरी टीम भाई फंबल कर गई थी। ट्रिस्टन स्टब्स के साथ मिलकर इन्होंने साझेदारी करते हुए मैच निकाला था। और दूसरा मुकाबला था इंग्लैंड के खिलाफ, जिसमें इन्होंने 28 गेंदों में 43 रन बनाए। मिलर के भी बल्ले से कंसिस्टेंसी हमें दिखी नहीं है। तो ये तो हुई बात बैटर्स की। ट्रिस्टन स्टब्स की पारी भी अगर आप देखें तो छोटी छोटी कैमियो पारी रही है, 13, 33, 27, 20, 12, 29 ऐसे रन बनाए इन्होंने। तो ये तो हुई बात बल्लेबाजी की। अब बॉलर्स की जब आप बात करते हो तो देखो लाइनअप में आप ठीक नीचे ये जो 4 नाम है ना, इन पे आप गौर करो। केशव महाराज, कगिसो रबाडा, एंड्रिक नॉर्किया और तबरेज शामसी, ये हैं वो 4 गेंदबाज जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। और अगर बाय द वे ओटनील बाटमैन खेलते हैं तो उनको भी आप अपनी फैंटेसी टीम में कंसीडर कर सकते हो। अब जैसे कि स्टैट्स कहते हैं भाई, रबाडा की अगर हम बात करें तो 7 मैचेस में 10 विकेट चटका चुके हैं, और इन्होंने अगर आप देखें इंपॉर्टेंट मैच यूएसए के खिलाफ 3 विकेट चटकाए थे, बाकी ऑलमोस्ट सभी मैचेस में 2-2 विकेट की गारंटी तो इन्होंने ली है, और इकोनॉमी भी बेटर नजर आती है। वहीं नॉर्किया की अगर हम बात करें भाई, पहले ही मैच में श्रीलंका के खिलाफ 4 विकेट निकाल लिए थे, 2-2 विकेट बांग्लादेश और नीदरलैंड के खिलाफ निकाले, उसके बाद 1-1 विकेट निकाले, बट ओवरऑल नॉर्किया 11 विकेट चटका चुके हैं 6 की इकोनॉमी के साथ। अब यहां पर जो 2 इंपॉर्टेंट स्पिनर है वो कहीं ना कहीं गेम बदल सकते हैं, बट ओवरऑल अगर आप देखें ओटनील बाटमैन का यहां पर चांसेस ज्यादा है। बाटमैन ने टोटल अगर आप देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 मैचेस में 6 विकेट निकाले हैं ओटनील बाटमैन ने। वहीं तबरेज शामसी की अगर आप बात करते हैं तो 3 मैचेस में 8 विकेट हैं इनके। शामसी ने 4 विकेट चटकाए नेपाल के खिलाफ और 3 विकेट वेस्ट इंडीज के खिलाफ निकाले थे, तो ये इंपॉर्टेंट बॉलर्स बन जाते हैं। और साथ ही साथ केशव महाराज जिन्होंने 3 विकेट बांग्लादेश, 2 विकेट श्रीलंका और इंग्लैंड के खिलाफ निकाले थे। महाराज ने 6 मैचेस में 9 विकेट निकाले, इकोनॉमी है 6.08 की। तो बॉलिंग अटैक में ये गेंदबाज कारगर साबित हो सकते हैं। और यहीं पर ये जो बॉलर्स हैं भाई, अफगानिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है उसकी ईंट से ईंट बजा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बैटिंग लाइनअप थोड़ा सा डिसेंट है अफगानिस्तान के कंपैरिजन में। बॉलिंग अटैक में भी इनके पास काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं, चाहे वो पेसर्स हो या स्पिनर्स। अब बढ़ते हैं अफगानिस्तान की ओर। भाई अफगानिस्तान की टीम कैसी है? तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बोला था, रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम ज़ादरान, जो आप लाइनअप देख रहे हो, यही 2 बल्लेबाज हैं। और तीसरे कहीं ना कहीं गुलबदीन नाइब आ सकते हैं, बट गुलबदीन या फिर कहें अजमतुल्लाह, इनके बल्ले से कंसिस्टेंसी की आप उम्मीद नहीं कर सकते हो। रहमानुल्लाह गुरबाज जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 76, 80, 60, 43 ये बनाए युगांडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश के खिलाफ मैचेस जीते। वेस्ट इंडीज और इंडिया के खिलाफ रन नहीं बनाए इन्होंने, तो टीम हारी है। ओवरऑल 7 मैचेस में 281 रन है, हाई रन स्कोरर है, 126 का स्ट्राइक रेट है। और इब्राहिम ज़ादरान की अगर आप बात करें तो 229 रन इन्होंने बनाए हैं 7 मैचेस में 109 के स्ट्राइक रेट से। तो ये हैं 2 बल्लेबाज। इनके अलावा जब आप मोहम्मद नबी की बात करते हो तो 14, 16, 1, 14, 10, 1 ऐसे रन इन्होंने बनाए हैं। गुलबदीन नाइब की जो मैं बात कर रहा था, इन्होंने 49 रन की पारी खेली थी पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ, पीएनजी के अगेंस्ट। उसके अलावा इनका बल्ला शांत रहा। अजमतुल्लाह उमरज़ाई की जब आप बात करते हो, तीसरे हाईएस्ट रन गेटर हैं अफगानिस्तान के लिए। इन्होंने 22 रन बनाए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जो इंपॉर्टेंट रन खेले हैं। 26 रन बनाए थे इंडिया के अगेंस्ट और 23 रन की पारी खेली थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो ये हैं कुछ ऐसे बल्लेबाज जिसमें टॉप 2 रहमानुल्लाह गुरबाज एंड इब्राहिम ज़ादरान। बॉलर्स की जब आप बात करते हो तो यहां पर आपके पास ऑप्शन काफी सारे मौजूद हैं। राशिद खान, साथ ही साथ नूर अहमद, नवीन उल हक, फजल हक फरूकी। बट जो मेन इंपॉर्टेंट की प्लेयर्स हैं उस लिस्ट में सबसे पहले तो आपके आ जाते हैं फजल हक फरूकी। भाई 16 विकेट ये चटका चुके हैं। आप अगर मैं स्टैट्स 16 विकेट आपको पूरे दिखाई दे रहे होंगे, मैं ऐसे बताता हूं टीम वाइज। युगांडा के अगेंस्ट 5, 4 अगेंस्ट न्यूजीलैंड, देन इंपॉर्टेंट विकेट चटकाए थे। इंडिया के अगेंस्ट 3 विकेट निकाले थे इन्होंने, बांग्लादेश के खिलाफ भी 1 विकेट लिया है। तो ये हैं इनके स्टैट्स अगेंस्ट ऑल दीज टीम्स। और साथ ही साथ 3 विकेट पीएनजी के अगेंस्ट भी रहे हैं।
जिसकी वजह से फजल अल फरूकी जो है वो हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। इनके बाद अगर आप देखें तो विकेट निकाले हैं राशिद खान ने 14 विकेट 7 मैचेस में। राशिद खान के भी उम्दा विकेट्स रहे हैं इंडिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ। भाई न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 विकेट निकाले थे, मैच हारी थी न्यूजीलैंड। इंडिया के अगेंस्ट 3 विकेट निकाले हैं एंड देन बांग्लादेश के अगेंस्ट 4 विकेट चटका चुके हैं राशिद खान। तो उम्दा फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ट्रैक सपोर्ट करता है कि नहीं ये बस देखना बाकी है। हालांकि और ट्रैक अभी तक तो फेवर कर रहा है पेसर्स की ओर, बट लेट्स सी क्या रहता है इन गेंदबाजों की किस्मत में। बट राइट नाउ तीसरे बॉलर अगर आप देखें जो कि फास्ट बॉलर है नवीन उल हक, 13 विकेट चटका चुके हैं 7 मैचेस में। 6.12 की इकोनॉमी है और इन्होंने भी भाई लास्ट 2 मैचेस में अगर आप देखो 7 विकेट निकाले हैं। 3 विकेट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट और 4 विकेट इन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट निकाल दिए हैं। तो ये हैं स्टैट्स भाई अफगानिस्तान के बॉलर्स के। अब जब फाइनल कंक्लूजन की ओर हम बढ़ते हैं तो बैटिंग लाइनअप में कहीं ना कहीं भले ही 19-20 बहुत अच्छी बैटिंग लाइनअप साउथ अफ्रीका का भी नहीं है, लेकिन 19-20 का फर्क तो आपको दोनों टीम्स में लगेगा। साउथ अफ्रीका थोड़ा 21 नजर आती है एज फार एज अफगानिस्तान बैटिंग लाइनअप इज कंसर्न। वहीं बॉलिंग अटैक की आप बात करो तो यहां पर भी 19-20 का फर्क है। साउथ अफ्रीका के पास वेरिएशन ज्यादा है, रबाडा और साथ ही साथ ये बाटमैन नॉर्किया के चलते। वहीं इनके पास मेन स्ट्रीम अगर पेसर्स की बात करें फजल अल फरूकी नवीन उल हक 2 ही मेन बॉलर हैं। हालांकि गुलबदीन नाइब की जब आप बात करते हो तो तीसरे एक ऐसे गेंदबाज हैं, इन्होंने 3 मैचेस में 7 विकेट निकाले और 4.8 की इकोनॉमी रही है इस दौरान। तो बॉलिंग अटैक नो डाउट अफगानिस्तान के पास भी मौजूद है, लेकिन पेसर्स की जो क्वालिटी है वो साउथ अफ्रीका के पास है और उसकी तहत कहीं ना कहीं पलड़ा तो देखो साउथ अफ्रीका का भारी रहता है। फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम कहीं ना कहीं ये मुकाबला अपने नाम कर सकती है। अब 2 जो बड़ी टीम्स हैं वो जब भिड़ती हैं ब्रायन लारा स्टेडियम में तो कहीं ना कहीं आपके पास फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा नजर आते हैं। तो दोस्तों ये है पूरा लेखा जोखा इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट का। उम्मीद करता हूं आपको सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल गए होंगे, इंफॉर्मेटिव लगे। तो दोस्तों लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम आप तक ऐसी ही इन डिटेल वीडियोस प्रोवाइड करते रहें, जिससे आप एक बेहतर समीकरण के साथ एक बेटर प्रेडिक्शन की ओर बढ़ सकें। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।